Hello everyone, this is Ramveer Singh. I welcome you once again at Ujjwal Study Point YouTube channel. तो मैं एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि जो है क्लाउस की जो है श्रृंखला चल रही है, तो इसमें हमने पिछले वीडियो में जो है एंड के कंजक्शन एंड के बारे में बताया कि किस प्रकार से एंड का यूज़ किया जाता है, कौन कौन सी स्थितियां हैं, कौन कौन से नियम हैं। एंड के सारे जो है रूल्सों पर, सारे नियमों पर चर्चा की थी पिछले वीडियो में। आज मैं आपको वट से जुड़ने वाले क्लाउजेस को बताऊंगा कि किन किन स्थितियों में, किन किन कंडीशंस में जो है क्लाउज जो है, कौन कौन सी क्लाउजों में बट का यूज़ होता है, बट के द्वारा क्लाउजेस को कैसे जोड़ा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो बट का तात्पर्य होता है, अर्थ होता है इसका, हो जाएगा किंतु, देखने को मिल जाए आपको किंतु, ये परंतु के सेंस में आता है इसका यूज, ठीक है। लेकिन, तो ये ऐसे सेंस में बट का यूज आता है, किंतु, परंतु, लेकिन जैसे सेंस इसके निकलते हैं। तो बट के द्वारा ऐसे क्लॉजेस को जोड़ा जाता है। ये सिंपल सी जो है इंफॉर्मेशन है अबाउट टू बट। तो बट के द्वारा ऐसे क्लॉजेस को जोड़ा जाता है जिनके बीच अंतर वस्तु की, जिनकी अंतर वस्तु क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट या विषमता प्रकट होती है, ठीक है। जिनकी अंतर वस्तु के बीच, यहाँ पे थोड़ा सा और सुधारना पड़ेगा, जिनके अंतर वस्तु के बीच कॉन्ट्रास्ट, विषमता, असमानता प्रकट होती है, ठीक है। तो जहां दो क्लाउजेस होंगे, जहां दोनों क्लाउजेस के बीच में विषमता प्रकट हो, असमानता प्रकट हो, ठीक है। पहला क्लाउज कुछ और कह रहा था, दूसरा क्लाउज कुछ और कह रहा है, या यूं कह सके पहला क्लाउज एफर्मेटिव वे में है, दूसरा क्लाउज नेगेटिव वे में है, या पहला क्लाउज नेगेटिव वे में है, दूसरा क्लाउज एफर्मेटिव वे में है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हमें बट का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो इसकी सिंपल सी जो जानकारी हो गई कि बट के द्वारा ऐसे क्लाउजेस को जोड़ा जाता है जिनके अंतर वस्तु के बीच कॉन्ट्रास्ट प्रकट, कॉन्ट्रास्ट, विषमता या असमानता प्रकट होती है, वहां हमें बट का यूज करना होता है। इसमें पहली कंडीशन आएगी, तो बट का यूज कहां किया जाता है देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा, पहले क्लाउज की अंतर वस्तु को देखते हुए पहले क्लाउज की अंतर वस्तु को देखते हुए, पहले क्लाउज के अंतर वस्तु को देखते हुए दूसरे क्लाउज की वस्तु, दूसरे क्लाउज की अंतर वस्तु, दूसरे क्लाउज की या वस्तु बोल सकते हैं, दूसरे क्लाउज की वस्तु क्या हो, अनपेक्षित हो। कैसा हो, अनपेक्षित हो, मतलब जिसकी अपेक्षा न की गई हो, अनपेक्षित हो। तो ठीक है, ये स्थिति अगर देखने को मिल जाए कि जब पहले क्लाउज के अंदर वस्तु को देखते हुए दूसरे की वस्तु, या यूं बोल सकते हैं दूसरे क्लाउज की अंतर वस्तु, दूसरे क्लाउज की अंतर वस्तु अनपेक्षित हो, ठीक है। वहां पर हमें किसका यूज करना है, हमें बट का यूज करना है। ध्यान रखिए, कंडीशंस है कि पहले क्लाउज की अंतर वस्तु को देखते हुए दूसरे क्लाउज की अंतर वस्तु क्या हो, अनपेक्षित हो, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हमें किसका यूज करना है, जो है बट का यूज करना है। तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसमें एग्जांपल हो जाएगा माय नेबर इज पुअर। इसमें दो एग्जांपल देखने को मिलेंगे। यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे आपको कितने एग्जांपल देखने को मिलेंगे, दो क्लाउज, टू क्लाउजेस होंगे यहाँ पे। तो पहला क्लाउज होगा माई नेबर इज पुअर, ठीक है।
माय नेबर इज पुअर। और दूसरा क्लाउज देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, दूसरा क्लाउज हो जाएगा ही इज हैप्पी। ही इज हैप्पी। तो देख रहे हो यहाँ पे दो क्लाउज है, पहला क्लाउज है माय नेबर इज पुअर और दूसरा क्लाउज है ही इज हैप्पी। तो देखो पहला क्लाउज क्या कह रहा है, मेरा पड़ोसी कैसा है, गरीब है, और दूसरा क्लाउज क्या कह रहा है, वह खुश है। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, पहले क्लाउज के अंदर वस्तु देखते हुए दूसरे क्लाउज के अंदर वस्तु कैसी है, अपेक्षित नहीं है, अनपेक्षित है कि भाई जो है मेरा पड़ोसी कैसा है, गरीब है। अब गरीब है तो भाई खुश कैसे हो सकता है, ये क्लाउज इसके नेगेटिव में चला गया, क्योंकि यहाँ पे कुछ और कहा जा रहा है और यहाँ पे कुछ और कहा जा रहा है। जब ये दोनों क्लाउड एक दूसरे के अगेंस्ट हो, इन दोनों क्लाउडों में असमानता या विषमता देखने को मिल जाए, तो वहां पर हमें बट का यूज करना होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसे कैसे जोड़ देंगे, माय नेबर इज पुअर, कंजक्शन लगा देंगे बट ही इज हैप्पी। ठीक है, तो देखिए क्या मेरा पड़ोसी गरीब है लेकिन, किंतु या परंतु, मेरा पड़ोसी गरीब है लेकिन वह क्या है, खुश है। अब भाई बताइए कि कोई गरीब आदमी है तो खुश कैसे हो सकता है। तो दोनों क्लाउज एक दूसरे के अगेंस्ट हो, पहला क्लाउज पॉजिटिव वे में हो, दूसरा क्लाउज नेगेटिव वे में हो, या दूसरा पहला क्लाउज नेगेटिव वे में हो, दूसरा क्लाउज पॉजिटिव वे में हो, तो ऐसी स्थिति में हमें जो है बट का यूज करना होता है। तो एक तो ये पहला एग्जांपल था, ठीक है, ये तो पहला एग्जांपल था। अगला एग्जांपल देख लेते हैं इसमें हम, सेकंड। तो अगला हो जाएगा, अगला उदाहरण हो जाएगा, देख लेते हैं नेक्स्ट। Our land is rich। अगला हो जाएगा our people are पुअर। तो देखिए दो सेंटेंस है, अवर लैंड इज रिच, हमारी भूमि उपजाऊ है। क्या कहा, हमारी भूमि उपजाऊ है। और सेकंड क्लाउज क्या कह रहा है, आवर पीपल आर पुअर, हमारे लोग गरीब हैं। अब भाई देखिए अगर जमीन अगर उपजाऊ है तो लोग गरीब कैसे होंगे, लोग दुखी कैसे होंगे, सोच सकते हैं। तो पहला क्लाउज देखो पॉजिटिव वे में है, दूसरा क्लाउज नेगेटिव वे में है, जबकि यहाँ पे देखो दूसरा क्लाउज, पहला क्लाउज नेगेटिव वे में था, दूसरा क्लाउज पॉजिटिव वे में था। ठीक है, तो पहले क्लाउज की चीज दूसरे क्लाउज की चीज से बिल्कुल भी मिलती जुलती नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमें किसका यूज करना होगा, बट का यूज करना होगा। तो क्या करेंगे, इसका क्या होगा, आवर पीपल इज रिच, बट लगा देंगे, बट आवर पीपल, आवर लैंड था, आवर लैंड इज रिच बट आवर पीपल आर पुअर। तो यहाँ पे देखिए कंजक्शन लग गया। ये यहाँ पे दोनों क्लाउज कैसे हैं, इक्वल रैंक के हैं। यहाँ पे दोनों क्लाउज क्या है, इक्वल रैंक के हैं। दोनों के दोनों क्लाउज, दोनों के दोनों सेंटेंस मेन सेंटेंस है, प्रिंसिपल सेंटेंस है। यहाँ पे कोई भी सेंटेंस सबऑर्डिनेट क्लाउज नहीं है। तो आवर लैंड इज रिच, हमारी भूमि जो है उपजाऊ है लेकिन हमारे लोग गरीब हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें बट का यूज करना होगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसमें। अगला एग्जांपल दिया है, ही रोट द लेटर, उसने पत्र लिखा, और ही डिड नॉट पोस्ट देम, लेकिन उसने पत्र नहीं भेजा। तो देखो पहला क्लाउज पॉजिटिव वे में, दूसरा क्लाउज नेगेटिव वे में। तो क्या हो जाएगा, ही रोट द लेटर बट he did not post them। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो उसने पत्र लिखा लेकिन, किंतु या परंतु कुछ भी बोल सकते हैं। he but he did not post them, उसने पत्र लिखा लेकिन उसने उसे
नहीं भेजा। तो ये एक फर्स्ट रूल ये है। तो इस कंडीशन में हमें जो है दोनों क्लाउजेस को बट के द्वारा जोड़ना होता है। अगला रूल देख लेते हैं इसमें। तो इसमें अगली कंडीशन है, यदि पहले क्लाउज को नकारात्मक ढंग से प्रस्तुत किया जाए, पहला क्लाउज कैसा हो, नकारात्मक हो, एवं दूसरा क्लाउज सकारात्मक ढंग से प्रस्तुत किया जाए। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, चाहे पहला क्लाउज नेगेटिव हो तो दूसरा क्लाउज पॉजिटिव होगा, यदि पहला क्लाउज पॉजिटिव है तो दूसरा क्लाउज नेगेटिव होगा। तो अगर ये कंडीशन बन रही है तो ऐसी कंडीशन के लिए हमें कंजंक्शन बट का यूज करना पड़ेगा, अर्थात दोनों क्लाउजेस को जोड़ने के लिए हमें बट का यूज करना होगा। ध्यान रखें इस बात का। यहाँ इस नियम में एक सेंटेंस नेगेटिव वे में होगा और एक सेंटेंस पॉजिटिव वे में होगा। एग्जांपल देख लेते हैं। He knocked the door। दूसरा, he did not reply। देखिए पहला सेंटेंस पॉजिटिव वे में है, दूसरा सेंटेंस नेगेटिव वे में है। तो उसने दरवाजा खटखटाया, उसने जवाब नहीं दिया, तो ये पॉजिटिव वे हो गया, ये नेगेटिव वे हो गया। तो किसके द्वारा जो है दोनों क्लासेस को किसके द्वारा जोड़ा जाएगा, बट के द्वारा जोड़ा जाएगा। तो क्या हो जाएगा, he knocked the door, क्या हो जाएगा, but he did not रिप्लाई। ठीक है, उसने दरवाजा खटखटाया लेकिन किंतु परंतु, उसने दरवाजा खटखटाया किंतु, उसने दरवाजा खटखटाया लेकिन, उसने दरवाजा खटखटाया परंतु he did not reply। तो देखिए ऐसी स्थिति में भी हमें बट का यूज करना पड़ेगा। जब पहला सेंटेंस पॉजिटिव वे में हो और दूसरा सेंटेंस नेगेटिव वे में हो, या पहला सेंटेंस जो है नेगेटिव वे में हो या दूसरा सेंटेंस पॉजिटिव वे में हो, तो हमें दोनों क्लाउजेस को जोड़ने के लिए बट का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन ये है। तो इसमें वंस मोर एग्जांपल और देख लेते हैं एक और। अगला एग्जांपल हो जाएगा, he did not क्या हो जाएगा, he worked hard, he worked hard। सेकंड एग्जांपल हो जाएगा, सेकंड क्लाउज हो जाएगा, he did not get a good job, गुड जॉब। तो पहला सेंटेंस देखिए पॉजिटिव वे में है, दूसरा सेंटेंस नेगेटिव वे में है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा, तो जो है हमें बट का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है। तो इसको ये छोटी सी बात को आपको ध्यान देना है कि देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है पहले क्लाउज को नकारात्मक ढंग से एवं दूसरे क्लाउज को सकारात्मक ढंग से प्रस्तुत किया जाए। इसमें मत जाना, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले क्लाउज को सकारात्मक ढंग से एवं दूसरे क्लाउज को नकारात्मक ढंग से प्रस्तुत किया जाए, तो उसे वहां पर किसका यूज किया जाएगा, बट का यूज किया जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं इसे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, he वर्कड हार्ड, कंजक्शन लगा देंगे, बट he did not get a good job, get a good job। ठीक है, तो यहाँ पे कंजक्शन किसका यूज कर दिया, बट का हमने यूज कर दिया। तो इस प्रकार से ऐसी स्थिति में हमें कंजक्शन बट का यूज करना होता है। ध्यान रखिए, ये नेगेटिव हो सकता है तो ये पॉजिटिव होगा, और ये अगर पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा। दोनों क्लाउजेस में से एक क्लाउज हमारा पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। इसको बस इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसी कंडीशन में हमें बट का यूज करना होता है। यदि कोई भी चीज है जो आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।